अध्याय 6 अगर नाक न होती। व्यंग्यात्मक लेख। प्रस्तुत पाठ में नाक के फायदे और नुकसान का वर्णन किया है। नाक आत्मसम्मान को इंगित करती है, अतः हमें आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। सोचो, अगर नाक न होती तो क्या होता। आजकल अपनी नाक बचाने की चिंता में इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह शादी, भात छोचक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं, मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। पड़ोसी के बच्चों को कन्वेंट स्कूल में जाते देख अपने बच्चों को भी मजबूर होकर उसी में दाखिला दिलाते हैं। खरीदने की औकात न होने पर भी महंगी किस्त देकर टीवी, फ्रिज या कूलर आदि ले जाते हैं, क्योंकि नाक नीची होने से डरते हैं। लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। नाक कटने से बचने के लिए लोग नाक के ऊपर एक और नाक लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि एक के कट जाने पर दूसरी तो सलामत रहे। नाक वास्तव में इज्जत बचाने और इज्जत उतारने में बहुत सहायक होती है। नाक बची रहे, इसलिए आदमी खाकी वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों या उनके दलालों की पत्रम पुष्पम से पूजा करता है, वरना पकड़ा जाएगा और फिर किसी के सामने कैसे नाक लगाएगा। नाक के कारण आदमी को नाकोचने दबाने पड़ते हैं। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्राय बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। आदमी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लड़का घर से रूठ कर भाग जाए, लड़की लव मैरिज कर ले या कोई झूठा मूठा इल्जाम जान को लग जाए, तो अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है, यानी जो खुद नकटे होते हैं, वे दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। मान न मान, मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है और नाक में दम कर देता है। नाक तब बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली हैं, पर ज्यादातर लोग उन्हें अकेली ही देखना पसंद करते हैं। एक तरफ लोग छींक की वजह से छींकते हैं, तो कुछ लोग नाक में फुरेरी डालकर या नस्वार सूंघकर जानबूझकर छींकते हैं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है, तब वह सारी हैकड़ी भूल जाता है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है। जब कोई गलती हो जाती है, तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है, वे भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दे। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं, तो नाक भी उनका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। करुण रस में बरबस विभत्स रस आ टपकता है। नारी तो नाक पोंछने का काम साड़ी के पल्लू से चला सकती है, पर बेचारे उस
पैंटधारी मर्द का क्या हाल होगा, जिसे जेब में रुमाल रखने का ख्याल ही न रहा हो। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि बिना बात नाक फुला लेते हैं। नाक में जितनी कमियां या बुराइयां हैं, उससे ज्यादा अच्छाइयां हैं। इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे भी नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक भो सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे। नाक रहना बहुत जरूरी है, वैसे भी और चेहरे पर भी। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी, चोथ जैसी चपटी हो अथवा पकोड़े जैसी मोटी, लेकिन होनी जरूर चाहिए। जिसकी नाक न हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद न करेगा, बल्कि देखकर डरेगा। भला बिना छज्जे के मकान का फ्रंट शोभा देता है। नाक हो और सुंदर हो तो सोने में सुहागा है। इसलिए कवियों ने नख शिख वर्णन के अंतर्गत और फुटकर रूप में भी नाक का काफी वर्णन किया है। उसे सोने की हीरे मोती जड़ी नथ नथुनी लौंग बुलाक आदि से सजाया है। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। नाक को चंपा की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से भरकर बताया गया है। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों की है। हम क्लास में जब किसी सुंदरी सुमुखी नायिका की नाक की उपमा तोते की चोंच से पढ़ाते हैं तो हमारे हाथ के तोते उड़ जाते हैं। मन में अजीब से भाव उमड़ आते हैं। सोचने की बात है कि ऐसी नाक किसी चेहरे पर 4 चांद लगाएगी या दीवार में ठुके हुए उल्टे हुक्सी नजर आएगी। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा नाक कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है। छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेट कर देखे तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ, पांव, मुंह, कान, आंख आदि में सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त है। अगर आंख आ जाए या चली जाए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। कान कट फट जाए तो उसे कंटोपा पहनकर छिपाया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट अथवा चक्की का सा पाट नजर आएगा। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसका इलाज हो सकता है, परंतु वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े से बड़े नक्कुशा को भी नानी याद आ जाएगी। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक नक्कारे सी बजती है। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दीन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो दूसरों को नाक नचाते हैं। किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं पर बनते हैं। खैर, जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है। नाक न होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता। नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब
बेमानी हो जाते हैं। असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती? नाक के वास्ते लोग अपना जीवन तक दांव पर लगा देते हैं और दूसरों का जीवन ले भी लेते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है। चाहे इतिहास हो या फिर हिंदी साहित्य, सभी में ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिलेंगे। इन उदाहरणों से हम जीवन के लेन देन की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। नाक मानव शरीर का वह प्रतिष्ठित हिस्सा है कि हम अगर इससे अलग रहना भी चाहें तो भी नहीं रह सकते हैं। नाक अपने भीतर बहुत से अर्थ लिए हुए है। अर्थ भी ऐसे ऐसे हैं कि अगर हम उसके भीतर घुसे तो बहुत गहरे उतर जाएंगे। कितने गहरे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आंखें हमेशा से लड़ती आई हैं। लड़ना लड़ाना उसका स्वभाव है। किसी की आंखें किसी से लड़े या मिलकर चार हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं, मगर वे आपस में ही लड़ बैठे, यह कहाँ तक ठीक है? नाक ही तो है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है। अन्यथा आदमी उनके परस्पर लड़ने से आंखों से ही हाथ धो बैठता। वैसे भी अब लोगों की नजरों में फर्क आता जा रहा है। कहीं नजर उठ रही है, कहीं गिर रही है, और इसी के साथ चश्मों की जरूरत भी बढ़ रही है। चश्मा चाहे नजर बढ़ाने का हो या नजरें चुराने का, चाहे धूप से बचाने का हो, चाहे किसी रूप को छिपकर निहारने का। अगर नाक न होती तो बताइए यह चश्मा कहाँ ठहरता? नाक ही तो चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है। नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। अगर शूर्पणखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना कैसे होती? महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। द्रौपदी की नाक बचाते बचाते कौरव वंश ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। कौरवों को कहाँ पता था कि एक स्त्री की नाक काटने के लिए उन्हें अपने भाइयों का ही सामना करना पड़ेगा। सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की भांति रहती है, पर हकीकत यह है कि इसे खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहे किसी का सिर खा सकते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं, पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे चटोरों को भी यहाँ मुंह की खानी पड़ती है। नाक के और भी बहुत से फायदे हैं। उच्छ्वास और निश्वास का कार्य मुंह से किया जा सकता है, पर प्राणों का आधार सांस है और सांस लेने का साधन नाक ही है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है, वह नकसुरा कहलाता है। नाक के फायदे तो है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी है। मसलन यदि आप रात में सोते समय खर्राटे भर रहे हो तो कोई भी जीव जंतु आपकी नाक में प्रवेश कर आपको हानि पहुंचा सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप चाय या पानी पी रहे हो और पानी नाक तक पहुंच जाए तो भी आपको बेचैन कर सकता है। नाक हीटर का काम भी करती है। बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। आजकल पर्यावरण प्रदूषण जोरों पर है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं।
बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने बांस की नाक के बाल बन जाते हैं। जिस प्रकार सिंगट्टा दिखाने, आंख दिखाने, दांत दिखाने, पीठ दिखाने आदि के मुहावरे प्रचलित है, दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना ही नक्कू क्यों न हो, उसे भी मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर की शरण में भागना पड़ता है। वैसे तो नाक की जितनी भी महिमा गाएं कम है, लेकिन नाक तो आखिर नाक ही है। शब्दार्थ: मुहाल, कठिन। औकात, हैसियत, नस्वार, सूंघनी, हैकड़ी, जबरदस्ती। चौथ, गाय भैंस का गोबर। फ्रंट, आगे का भाग। सुतवा, लंबी पतली। नकुशा, चड़ी नाक वाला। नाकदार, प्रतिष्ठा वाला। भात, छोचक, विवाह के अवसर पर मामा की ओर से दी जाने वाली भेंट भात कहलाती है। बहन की उत्पन्न होने वाली संतान को मामा की ओर से दी जाने वाली भेंट छोचक कहलाती है। नाक नीची होना, अपमानित होना। नाक जमाना, प्रभाव छोड़ना। नाक बचाना, सम्मान की रक्षा करना। नाक फुलाना, रूठना। नक्कू, नामी व्यक्ति। उपमा, तुलना। अंधाधुंध, लगातार। धाक, पहचान। नाक रखना, सम्मान करना।